हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बेटर होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे होंगे। और कैलकुलस का जो टॉपिक हमने स्टार्ट करा है, इससे आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि नया सेशन भी अब स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों का 12th क्लास में है, लेकिन आप लोगों के साथ 11th क्लास के भी स्टूडेंट हैं जिन्हें अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट की ज़रूरत है। इसका कंटेंट उन्हें ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आप उनके साथ हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं, ताकि उनकी जो ज़रूरत है वो भी आप पूरी कर सकें। और अगर आपको चैनल पे पसंद आता है तो कंटेंट को शेयर करना भी आपका फ़र्ज़ बनता ही है। तो जितना ज़्यादा हो सके चैनल का कंटेंट शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, नीडी वन के साथ, ताकि उनको भी कंटेंट लगातार मिलता रहे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि आपको पता है कि अब कंटिन्यूसली आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं। इसलिए पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पर जाइए, वो वीडियोस देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि उन टेस्ट की हेल्प से ही आपको अब ये क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि फाइंड द टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6 पॉइंट फ्रॉम ML अग्रवाल से। तो फाइंड द टर्निंग पॉइंट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। आपको टर्निंग पॉइंट फाइंड करने हैं, उनको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब उसमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है। आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और जब आप पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना, टर्निंग पॉइंट या आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, एफ डैश एक्स आपको फाइंड करना है। वो एफ डैश एक्स यहाँ पर आ जाएगा 6x² माइनस 42x प्लस 36। अब यहाँ से आप 6 कॉमन निकाल दो, तो x² माइनस में 7x प्लस 6। इसके आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आपके पास एक आ जाएगा x माइनस 6, एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1। तो ये दो फैक्टर आपके पास आ गए। अब यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पुट करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से दो मिल जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास एक बार 1 आएगी और एक x की वैल्यू 6 आएगी। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई यहाँ पर आपका जो फंक्शन, आपकी जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैसे पता लगेगा, किस पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, किस पर लोकल मिनिमम वैल्यू है। उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो पहले आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप इसकी बजाय आप इसी का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ से आपको सेकंड डेरिवेटिव करना आसान रहेगा। तो 6 2 12x माइनस 42, क्योंकि यहाँ पर आप करोगे, यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब ये दोनों वैल्यू जो आई हैं बारी बारी से, इनको हम पुट करके देखते हैं। 1 पुट करते हैं यहाँ पर, 12 इंटू 1 माइनस 42, तो वो आ जाएगा 12 माइनस 42 मीन्स माइनस 30। माइनस 30 का मतलब है कि वैल्यू इससे लेस देन 0 आ रही है। लेस देन 0 आने का मतलब होता है कि 1 इज़ ए पॉइंट ऑफ, जो पॉइंट आपने पुट किया है 1 इज़ ए पॉइंट ऑफ, कौन सा हो जाएगा, लोकल। अगर लेस देन वैल्यू आती है तो लोकल मैक्सिमा होता है। अब यहाँ जो सेकंड पॉइंट है उसको भी हम पुट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका 6। तो अब यहाँ पर 6 पुट करोगे आप, 12 इंटू में 6 माइनस 42, तो यहाँ से आ जाएगा 72 माइनस 42 विच इज़ इक्वल्स टू 30। तो ये आ गया आपके पास ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 6 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो भाई पॉइंट तो आपके डिस्टिंग्विश हो गए कि जो 1 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और जो 6 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। उसके बाद अब ये कहता है कि आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं पहले। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप किस पर निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आया 1, तो इसी पर आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, जो फंक्शन आपको स्टार्टिंग में गिवन होगा वैल्यू वहाँ से निकलेगी, यानी आपको f1 फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 2 इंटू में 1 का क्यूब, 21 इंटू में 1 का स्क्वायर, 36 इंटू में 1 माइनस 20। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आ गई आपके पास 38, जो नेगेटिव वैल्यू है वो आ गई आपके पास 1, यानी -3 आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा 6। तो लोकल मिनिमम वैल्यू, तो
इसके लिए F6 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 6 का क्यूब, 21 इंटू में 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू में 6 माइनस 20। तो 6 का जो क्यूब करेंगे आ जाएगा 216। अब 216 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 432। यहाँ पर आ गया 36 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आया आपके पास 756। 36 इंटू में 6 216 माइनस 20। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास ये दोनों हैं, इनको आप सॉल्व करो। 2 + 6 8, 3 + 1 4 6 माइनस जो नेगेटिव वैल्यू है वो ये आपके पास आ गई 776। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 8 8 हो गया, 6 माइनस 4 2 और 7 माइनस 6 1। तो माइनस 128 आ गई इसकी आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी इसकी -3। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से आप इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम यहाँ पर करके देखते हैं कि उससे आपकी वैल्यू क्या आती है। तो सेकंड पार्ट में भी आपके पास f(x) जो दिया हुआ है उसका आप डेरिवेटिव करें। तो डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो यह आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस में 3 आप कॉमन निकालो, x² माइनस 2x प्लस 1 और इसको अगर आप ऐसे लिखोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो बात वही आएगी। अब इसको जब आप पुट करोगे f(x) को 0 तो 3 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू को हम चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इसका, फिर आप यहीं से करो, ठीक है, जहाँ से आपको आसान लगता है। ये पूरा आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो जहाँ से आपको आसान लगता है वहाँ से ही अपना सेकंड डेरिवेटिव कर दो आप। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6। अब इस वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे f(1) तो आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 6, तो ये आ गया 0। तो अब ये हमें पता लगा कि भाई सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 आ जाता है तो आपको यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला अभी कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो ऐसे केस में आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। तो थर्ड डेरिवेटिव आप निकालेंगे आप यहाँ से, ये आ गया 6। अब यहाँ पर आप इसी वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ तो x है ही नहीं, देखो, तो ये 6 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो ना तो मैक्सिमम हो सकता ना मिनिमम हो सकता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 इज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इट हैज़ नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉट मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व इज दिस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको काफ़ी कुछ सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक फंक्शन है dy/dx, आप वहाँ से निकालेंगे। पहले आप लिख लेते हैं फंक्शन। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप dy/dx निकालें। तो dy/dx आ गया आपके पास 3x² माइनस 6x माइनस 9। अब जब इसको आप पुट करेंगे, पुट करने से पहले आप इसको जितना सिंप्लीफाई यहीं पर कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई आप यहीं पर ही कर लीजिए। 3 कॉमन निकालो, x² माइनस 2x माइनस 3, इसके आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास x माइनस 3 और x प्लस 1। अब आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो इसको जब आप 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपके पास x की यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी। एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी x इक्वल्स टू 3, एक वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई x इक्वल्स टू -1। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर हम चेक करते हैं भाई कौन सा पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है। तो सेकंड डेरिवेटिव आप यहीं से निकाल लो, ये आ जाएगा 6x माइनस 6। पहले अगर आप 3 को पुट कर दें तो d2y dx², ऐसे आप बेस में दिखा दो यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 3। तो 6 इंटू 3 माइनस 6, 18 माइनस 6 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट आपने पुट किया है तो 3 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ग्रेटर देन 0 आया है तो लोकल मिनिमा।
अब यहाँ पर आपसे देखो, एक तो डिस्टिंग्विश करने को बोला गया था कि भाई कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है, और उसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं स्टेशनरी पॉइंट के, यानी जहाँ से कर्व जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो जो लोकल मिनिमा जहाँ पर हो रहा है उसके आप कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ लोकल मिनिमा, दैट मीन्स जहाँ पर वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है वहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो वहाँ पर आपके पास x की वैल्यू तो मिल गई है 3, y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप, इस पॉइंट से निकालेंगे। तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 7। तो यहाँ से ये 27 आएगा, ये भी 27 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 27 प्लस 7 दैट मीन्स माइनस 20। तो जो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बन गया, x की वैल्यू तो है 3 और y की वैल्यू है माइनस 20। इस पॉइंट पर आकर आपका जो कर्व है वो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। अब जो दूसरा पॉइंट है उसको भी हम चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट है x माइनस 1। तो यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें पुट करके देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। तो सेकंड डेरिवेटिव है आपके पास 6x माइनस 6। तो x की जगह पर आपको पुट कर देना है माइनस 1। तो माइनस 6 माइनस 12 आ गया, लेस देन 0 हो गया। दैट मीन्स माइनस 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x की वैल्यू पर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अगर x की वैल्यू माइनस 1 है तो उस केस में y की वैल्यू क्या है। तो इफ़ x इक्वल्स टू माइनस 1 देन y इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7। तो यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा, इधर से माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 4 12। तो इसका मतलब माइनस 1 12 पॉइंट है आपका, इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब इस पॉइंट पर आके आपका जो ग्राफ है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप निकालोगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें ये 7 पार्ट्स दिए हैं, सभी में आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है। और अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद फिर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम आपको f(x) निकालना है। f(x) आ गया 2x, इसको आपको पुट करना है 0 के बराबर। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी। अब x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर एक ही मिली है। सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आया आपका 2 f(x), इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ गया। इस वैल्यू को अब यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि x है नहीं तो 2 का 2 ही रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब 2 इज़ ए क्या पॉइंट था हमारे पास 0। तो 0 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दैट मीन्स लोकल मिनिमा। अब क्योंकि एक ही पॉइंट था, दूसरा तो कोई पॉइंट था ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं है, केवल मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, जो आपके पास f(x) दिया हुआ है उसमें x की जगह पर आप 0 पुट कर दो, दैट मीन्स 0। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आपके पास आ गया क्या 0, और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो भी आ गया आपके पास 0। अगर हम सेकंड पार्ट पर देखें तो सेकंड पार्ट में दिया आपको f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस 3x। सेम प्रोसेस रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 पुट करते हैं। अब इसको पहले यहाँ से कॉमन और निकाल लेते हैं और इसके और फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 x प्लस 1। अब इसके बाद आप इसे पुट कर दें तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई और एक माइनस 1 आ गई। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। सेकेंड डेरिवेटिव आपका यहाँ से आ जाएगा 6x। अब इन दोनों वैल्यू को बारी बारी से पुट कर दें। 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 6 आ गया, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब 1 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर आप -1 पुट करते हैं तो 6 इंटू -1 दैट मीन्स -6 आ गया,
लेस देन 0 हो गया, तो -1 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट आपके निकल रहे हैं, लोकल मैक्सिमा भी निकल रहा है, लोकल मिनिमा भी निकल रहा है। अब आपको करना क्या है, इनकी यहाँ पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू वो कैसे निकलेगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, 1 पर है, 1 को पुट करना है आपको fx में। तो 1 का क्यूब -3 इंटू में 1 दैट मीन्स -2 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपकी किस पॉइंट पर आई है, -1 पर आई है, तो f-1 निकाल दीजिए आप। तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो ये आ जाएगी 2। तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई -2 और लोकल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ गई +2 और लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ से इसके थर्ड पार्ट पर हम चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पर x³ -3x + 3 और कर दिया। तो थर्ड पार्ट में fx आपको दिया हुआ है x³ -3x + में 3। अब यहाँ सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर भी उसका वही डेरिवेटिव आएगा जो इसका डेरिवेटिव आया था, वैल्यू भी आपकी वही निकलेंगी, -1 और +1 निकलेंगी। वहाँ से आपके पास एक मैक्सिमम निकल जाएगा, एक मिनिमम निकल जाएगा, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप सेम प्रोसेस से निकाल सकते हो। वहाँ पर -2 और +2 आई थी, तो यहाँ पर -2 + 3 करोगे आप तो 1 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, और 2 + 3 करोगे तो 5 आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर fx 2x³ -6x² + 6x + 5, इसका आप डेरिवेटिव करो तो ये आ गया 6x² -12x + 6 कॉमन निकाल दो, x² -2x + 1। तो x² -2x + 1 ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप पुट करोगे f' को 0, तो यहाँ से आपके पास x की a की वैल्यू मिलेगी, वो हो जाएगी x = 1। अब इस 1 को हम रख के सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव आपका यहाँ से बन जाएगा 12x - 12। अब इस 1 को यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो 12 × 1 - 12, तो ये आ गया 0। अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका 0 आ जाता है तो इसका मतलब आप यहाँ से कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। थर्ड डेरिवेटिव आप करेंगे, इसका ये 12 आ गया। अब जो वैल्यू आपने यहाँ पुट करी थी उसी वैल्यू पर चेक करो कि भाई इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, क्योंकि यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है। दैट मीन्स अब नॉट इक्वल्स टू 0 का आने का मतलब है कि ये जो 1 पॉइंट है, ये पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा का है ना लोकल मिनिमा का है। तो 1 इज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी यहाँ पर आपकी वैल्यू ना तो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती ना मिनिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल हो सकती। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें, फिफ्थ पार्ट में जो फंक्शन है वो है आपके पास x/2, इधर से आ गया 2/x, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो x/2 का डेरिवेटिव तो 1/2 आ जाएगा, 2/x का डेरिवेटिव होगा -2/x²। तो यहाँ से अब आप इसको पुट करोगे 0 के बराबर, तो 1/2 -2/x² = 0। तो इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो 1/2 = 2/x², क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² की वैल्यू आ गई 4, यानी x की वैल्यू आ गई +-2। तो x की यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव से पता लगेगा आपको कि कौन सा आपका लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है। तो यहाँ पर जो 1/2 है कांस्टेंट टर्म होगी, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इसको आप प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल से करो, यहाँ आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास 4/x³। अब जब यहाँ पर मैं 2 पुट करूँगा तो यह आ जाएगा 4/2 का क्यूब, तो 4/8। अब मेरे को यहाँ पर वैल्यू अगर इजीली निकलती है तो मैं निकाल दूँ, अगर नहीं भी निकलती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इंटरेस्ट है कि ये ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, वो साइन हमें कंफर्म होना चाहिए।
तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट मीन्स 2 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर आप -2 पुट कर दें तो नीचे -2 का क्यूब हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1/2 लेस देन 0, देयरफॉर -2 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो पॉइंट तो आपको पता लग गया कि भाई मैक्सिमम कहाँ पर है और मिनिमम कहाँ पर है। अब यहाँ पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम किस पर आया आपका, मैक्सिमम आया -2 पर। तो x की जगह आप यहाँ पर -2 पुट करेंगे, तो -2/2 प्लस में 2/-2 -1 दैट इज इक्वल्स टू -2। ये तो आ गई आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालें तो लोकल मिनिमम वैल्यू आई है आपकी 2 पर। अब 2 पर आई है तो यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे, तो F2 यहाँ पर आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2/2 प्लस में 2/2, दिस इज इक्वल्स टू +2। तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई 2 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई -2। तो आंसर में आपको सिर्फ एक यही वैल्यू दे रखी है मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू नहीं दे रखी है। क्यों नहीं दे रखी है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ स्किप कर दी है। क्वेश्चन में साथ में ये दिया हुआ है कि भाई जो x है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब x की वैल्यू जो -2 आई है तो इस -2 वाली वैल्यू को आप यहाँ पर x इक्वल्स टू -2 यहीं पर आप लिख सकते हैं कि ये डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप यहाँ पर -2 पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी हुई है। अगर कंडीशन नहीं दी होती तो फिर आप इसको कर सकते थे। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन के हिसाब से इस कंडीशन को छोड़ देंगे, तो आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी 2, एंड यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें, f(x) इक्वल्स टू 1/x² + 2, तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव में दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है आपको 6 पार्ट में, f(x) इक्वल्स टू 1/x² + 2। तो इसका आप डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगर आप यहाँ पर क्वोशिएंट टूल लगाते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 0 इंटू 2 0 ही रहेगा, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2x एंड डिवाइडेड बाय x² प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास -2x अपॉन में x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अब यहाँ से पुट करते हैं अगर 0 के बराबर, तो -2x अपॉन में x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये वाली टर्म सारी शिफ्ट होकर इधर 0 हो जाएगी, यहाँ से -2 भी इधर आ जाएगा, दैट मीन्स x की आपको एक वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 0। अब इस 0 पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव आप इसका करेंगे तो -2x का डेरिवेटिव करेंगे, -2 आ जाएगा, और इनटू में न्यूमरेटर का एज इट इज़, फिर बीच में माइनस साइन आता है और न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू में x² प्लस 2, और यहाँ पर x² का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 की पावर 4 हो जाएगी। अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके जितना हो सकता है, यहाँ से देखो -2 अब कॉमन निकाल दो, -2 कॉमन निकाल दो और x² प्लस 2 भी कॉमन निकाल दो। अब बचा कि आपके पास यहाँ से बचा x² प्लस 2, ये माइनस कॉमन आपका निकल गया, 2 भी निकल गया, बचा आपके पास यहाँ पर -2x ये और -2x ये, दैट मीन्स -4x आपके पास यहाँ बच गया, डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 की पावर 4। यहाँ से एक पावर ये कैंसिल हो गई, यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ से आ गया बाहर से -2 और अंदर हो गया ये x² माइनस 4x प्लस 2। इसको मैं ऐसे ले देता हूँ, नीचे आ गया आपके पास x² प्लस 2 का होल क्यूब। अब जो वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली है 0, इसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ सेकेंड डेरिवेटिव में, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें 0, तो आ जाएगा -2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 2,
नीचे 0 हो गया, नीचे आ गया 2 का क्यूब। तो -4/8 दैट मीन्स -1/2 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब 0 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी 0 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो उसके लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो 0 को आप पुट कर दोगे फंक्शन में। फंक्शन आपके पास ये है f0 इक्वल्स टू 1/0 का स्क्वायर प्लस 2 दैट मीन्स इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 आपकी इसमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर रहिए आपका सेवन्थ पार्ट को और समझ लेते हैं। प्रोसेस सभी के अंदर तो सेम करना है, बस आपको डेरिवेटिव करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो आपकी, क्योंकि वहीं डेरिवेटिव में मिस्टेक होगी तो ही आपका आंसर गलत आएगा। सेवन्थ पार्ट में आपका जो f(x) है वो है 3x⁴ 4x³ माइनस 12x² प्लस में 12। तो यहाँ पर आपने इसका डेरिवेटिव किया, ये आ गया 12x⁴ 12x², 24x। यहाँ से आप 12 कॉमन निकाल दो, x भी कॉमन निकाल दो, तो यहाँ रह जाएगा x² प्लस में x माइनस 2। इसके आप फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर आ गया x माइनस 2, एक फैक्टर आ गया x प्लस 2 और x माइनस 1। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे इसको पुट करके, तो 12x, x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास 3 वैल्यू निकलेंगी, एक वैल्यू 0 आ जाएगी, एक वैल्यू 1 आएगी और एक -2 आएगी। 0, 1 और -2। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव यहीं से निकालते हैं। 12 3 36x प्लस में 12 2 24 x माइनस 24 36x²। ठीक है। अब यहाँ पर आप 12 कॉमन निकाल सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा। 12 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास यहाँ बचेगा 3x² और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 2। इसके फैक्टर अगर हो जाए तो कर लो, अगर फैक्टर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। 3 2 6 का फैक्टर करेंगे वो 3 और 2 ही बनेगा, उससे 2 तो आएगा नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं अगर फैक्टर नहीं बन रहे। अब आप बारी बारी से जो 3 वैल्यू आपके पास आई, इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके देखो। ये तो 12 आ गया, 0 यहाँ पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 यानी -24 लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब आ गया 0 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, 0 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एक। अब हम यहाँ पर निकालते हैं f∬1। तो यहाँ पर आप 1 पुट करते हैं आप, 12 इंटू में 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1 -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। 12 3 36 आ गया, तो 36 ग्रेटर देन 0 आया, दैट मीन्स 1 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब जो तीसरी वैल्यू है उसको भी चेक करते हैं, उसमें है -2। 12 इंटू में 3 इंटू में -2 का स्क्वायर, 2 इंटू में -2 -2, 4 3 12, -4 ये -8 हो गया, 12 - 8 4, 12 4 48। तो ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स -2 इज़ आल्सो ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये हमें पता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा मैक्सिमम या लोकल मिनिमा वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पास 2 लोकल मिनिमा वैल्यू निकल रही है, तो कोई बात नहीं, निकलने दो। अब यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी एक ही निकलेगी, क्योंकि 0 पर मैक्सिमम आया है, तो आप 0 पुट करेंगे यहाँ पर फंक्शन में, तो ये सारा 0 हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 12। लोकल मिनिमम वैल्यू, अब यहाँ पर 2 पॉइंट पर आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू है, तो स्पेसिफाई कर दो आप किस पर निकाल रहे हो। पहले 1 पे निकाल रहे हो, दैट मीन्स f1। तो यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे, 3 इंटू में 1⁴, 4 इंटू में 1⁵, 12 इंटू में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 12। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस में 4 7 और ये तो 12 कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगी आपके पास 7।
लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2, तो f -2 निकालते हैं, -2 रेज़ टू पावर 4, -2 का होल क्यूब, -2 का स्क्वायर, प्लस में 12। यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 16, 16 3 जा 48, इधर आ गया 8, 8 4 जा 32, इधर से आ जाएगा 4, 12 4 जा 48, प्लस में 12, ये कैंसिल, यहाँ से इसको माइनस करोगे, ये आ जाएगी -20। तो दो इसकी जो लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, एक 7 आएगी और एक -20 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 12 आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फंक्शन दिस हैज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, यानी 0 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। तो आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर अब जब भी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि f' निकालना पड़ता है। पहले तो f' आपने निकाला तो ये आ गया आपके पास, ये f' आ गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपको करना क्या पड़ता है कि भाई f' को आपको 0 के बराबर रखना होता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 3x² 2ax प्लस में b इक्वल्स टू 0। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास x की एक वैल्यू आती है जो क्रिटिकल पॉइंट कहलाती है। तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है x इक्वल्स टू 0 और एट x इक्वल्स टू 1। तो आपको करना क्या है, बारी बारी से x की जगह यहाँ पर 0 पुट करना है, एक बार x की जगह 1 पुट करना है और यहाँ से सॉल्व करके a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर हम फॉर x इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर आ गया 3 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस में 2a इंटू में 0 प्लस b इक्वल्स टू 0, ये सारा 0 हो गया। तो 0 प्लस b दैट मीन्स 0, तो b की वैल्यू भी आ गई 0। अगर हम फॉर x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो यहाँ पर आपको x की जगह 1 पुट करना है, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 2a इंटू में 1 प्लस में b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2a आ गया और b की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है 0, तो उसको अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे, अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3/2। तो इस तरीके से आप a और b दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है मैक्सिमा और मिनिमा की, जो आपके एग्ज़ाम में 4 से लेकर 6 मार्क्स तक के बीच में आ सकती है। मतलब मैक्सिमम मार्क्स चाहे वो 4 हो या, क्योंकि चेंज होता रहता है पैटर्न काफ़ी टाइम से, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 4 हो या 5 हो या 6 हो, उसके हिसाब से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है डेफिनेटली आपकी आने वाली है। तो वो सारे अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ।